कौन? भाभी जी, हम इस्त्री वाला, आपका हमेशा का इस्त्री वाला छुट्टन भैया, उनको ज्वार हो गया है तो उनका जगह पे हम आए। ये आपके कपड़े लीजिए, गिन लीजिए। अरे रे 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 रे, इतना छुटका लड़का का तस्वीर पे माला, ये तो बहुत छोटी उम्र में चला गया। क्या हुआ था? कौन है ये? हमारा बेटा राहुल। जिससे प्यार करता था उसी ने इसे मार दिया। पर तुम क्यों पूछ रहे हो सब? अरे वो तो ऐसे दिख गया तो हमने पूछ लिया। अब भाभी जी और कपड़े हैं? देख के शाम को देते हैं। ठीक है, हम कल आते हैं। भाजी कैसा दिया भैया? अरे कैसी सब्जी है ये, एक भी ताजी नहीं। अंदर जाओ, ताजी सब्जी ले आओ। अरे बहन जी, आप भी ताजी सब्जी लीजिए ना। अरे आप तो वही है ना जिसके जवान बेटे का कत्ल हुआ था? माफ कीजिएगा बहन जी, दरअसल हम एक संस्था में काम करते हैं और हम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाते हैं। यूँ चुटकियों में केस सुलझाते हैं हम। और हमने सुना है कि आपके बेटे के कातिल को पकड़ा नहीं अब तक। पकड़ा गया था पर पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। पर हमको नहीं लगता कि हमें अब आपकी जरूरत पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे? जब इंसाफ नहीं मिलता है तो उसे छीनते हैं। वैसे कातिल से आपका मतलब वो कमीनी सिमी है क्या? कोई सबूत है क्या उसके खिलाफ आपके पास? सबूत? हमारे बेटे की सारी मेहनत की कमाई खा गई हो। एक वही तो था हमारे घर में कमाने वाला, और जब उसका इससे मन नहीं भरा तो नागिन हमारे बेटे को ही टस। सर, गुप्ता परिवार में अकेला राहुल था जो कमाता था। उसके पहले भी काफ़ी अफेयर्स रह चुके हैं, लेकिन जब से सिमी उसकी ज़िंदगी में आई थी वो काफ़ी बदल गया था। और दरअसल राहुल और सिमी एक दूसरे को लेकर काफ़ी सीरियस भी थे। और ये 2 लाख रुपए का माजरा क्या है? सर, ये बात तो हम प्रमोद को पूछ नहीं पाए, लेकिन महेंद्र का अब भी यही कहना है कि 2 लाख रुपए उसने दिए थे। सर मैं बताती हूँ 2 लाख का माजरा क्या। सर मोंटी के दोस्तों ने हमें बताया कि मोंटी को जुआ खेलना पसंद है। हमने ज्यादा जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि मोंटी सिर्फ जुआ खेलता ही नहीं था, बल्कि उसको उसकी बुरी लत भी थी, और इसी लत की वजह से वो 2 लाख के कर्जे में भी था। और लगभग 2 महीने पहले उसने कर्जा चुका दिया। 2 महीने पहले कर्जा चुका दिया? कहाँ से? कहीं ये वही 2 लाख रुपए तो नहीं है जो राहुल का परिवार कह रहा था कि राहुल ने सिमी को दिए थे? जरा इस मोंटी से उगलवाते हैं। और ये सिमी की फोन लोकेशंस का क्या हुआ? सर, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन मार्केट की थी, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। तुम्हें डबल रोटी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। भूखी रह लोगी पर डबल रोटी नहीं खाओगी। डबल रोटी से चिढ़ होने के बाद भी सिम्मी का उसे खाना इस बात को दर्शाता है कि अत्याचारों के बाद भी सिम्मी पूरी तरह से फाइट कर रही थी जीने के लिए। इस बीच पुलिस छोटे से छोटे लीड को फॉलो कर रही थी ताकि वो सिम्मी तक जल्द से जल्द पहुंचे, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। रोहित का कुछ पता नहीं चल रहा था और संतोष जो पैसों की रिकवरी करता था वो भी अंडरग्राउंड था, उसका फोन बंद था। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि उसने अचानक शुक्ला परिवार को परेशान करना क्यों छोड़ दिया। साथ ही पुलिस को राहुल के परिवार पे भी शक था, इसलिए बहुत ही चालाकी से पुलिस ने मोंटी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। हनुमान मंदिर की तरफ। ठीक है, ये सामने से आता दिखाई देगा। इधर टी शर्ट में ना? हाँ, इधर टी शर्ट वाले के सामने रोको। अरे कौन है आप लोग और हमने क्या किया है? एक्सीडेंट आपकी गलती वजह से हुआ है, हमें कहाँ लेके जा रहे हैं आप? परेशान क्यों हो रहा है तू? बताते हैं। देख, गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, आईटी डिपार्टमेंट से। अच्छा, तो गवर्नमेंट किडनैपिंग भी कराती है? हाँ, साइड होके हमें जाने का है। ए, शांति से बैठा रहे। मोंटी गुप्ता, तेरी सारी कुंडली है हमारे पास। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। ऑनलाइन जुआ खेलता है ना तू? पता है ना इलीगल है। ये बता, कुछ महीने पहले 2 लाख रुपए तूने कहाँ से कमाए? हम आपको क्यों बताएं? कौन है आप लोग? हाँ, गाड़ी साइड में लगाई, हमें जाने का है। बता ना। बोल। वो लड़की तुमको बर्बाद कर देगी। पता नहीं ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रही है? बेटा, क्या हो गया है तुमको? फिर बंद करो ये ड्रामा अपना। और तुम समझते?
जल्दी जल्दी के चक्कर में हमारे ब्रेसलेट वहीं गिर गया था। फिर जब राहुल भैया को उस कमरे में ब्रेसलेट मिला तो उन्होंने हमसे पूछा, क्या है ये? पैसे चुराए तुमने? हाँ हमने चुराए, लेकिन अब वो पैसे हमारे पास नहीं है, खर्च हो गए। खर्च हो गए? हमने वो पैसे उस बेचारी लड़की की मदद करने के लिए रखे थे। कैसे मैनेज करेगी वो? अब वसूली वाले लोग परेशान कर देंगे उसे। कर्जे के चक्कर में हमारी जान जाती तो आपको क्या ही फर्क पड़ता है ना। उस कमीनी के लिए आपके पास पैसे हैं लेकिन खुद के भाई के लिए नहीं है। खबरदार जो सिमी के खिलाफ एक लफ्ज भी कहा तो, वरना हम अभी मम्मी पापा को तुम्हारे उस कांड और इस चोरी के बारे में बता देंगे। कसम खा हमारी, आज के बाद कभी भी जुआ नहीं खेलेगा। हम कसम खाते हैं भैया, नहीं खेलेंगे। तो तुमने अपनी कसम निभाई? नहीं सर, हम अभी भी खेलते हैं। तभी तो हम थोड़े लालच में आ गए थे, इसके लिए ज्यादा बड़ा दाव चल दिया था हमने। राहुल के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? तब हम पूरा दिन घर पे ही थे सर। हमारा फाइनल ईयर है सर, हम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तभी कोई आया और उसने बोला कि राहुल की लाश पास में मिली है। और जब सिमी का किडनैप हुआ तब कहाँ था तू? बोल। तब हम एक जॉब के लिए वेबिनार अटेंड कर रहे थे सर। आप चाहिए तो पूछ लीजिए। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। चल। सर मैं सिमी के कॉल रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। सर ये देखिए, वो ज़्यादातर राहुल, अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। और सर जमानत के बाद भी वो सिर्फ अनिल और अपने रिश्तेदारों के साथ संपर्क में थी। कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। ये अनिल को होश आया? नहीं सर, अब तक नहीं। और सर रोहित का भी कुछ पता नहीं चल पाया। उसके घर वालों ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल की। हेलो, कहाँ पर? ठीक है तुम लोकेशन भेज दो, हम वहाँ आते हैं। सर सिमी के डिस्क्रिप्शन से मैच करती हुई एक लाश मिली है। सर यहाँ से एक आदमी गुजर रहा था जब उसने ये देखा और हमें कॉल किया। जरा आसपास चेक करो। सर मैंने बॉडी चेक की, देख के लगता है सिमी का कई बार रेप हुआ है। और सर प्राइवेट पार्ट्स में ब्लीडिंग भी है। और यहाँ का सारे सैंपल उठाओ। सर क्या हुआ? ये देखो, ह्यूमन ब्लड लग रहा है। अगर सिमी का यहाँ रेप हुआ है तो शायद उसी का हो। शर्मा, यहाँ का डम डाटा निकलवाओ। सर फॉरेंसिक टीम पहुंच रही है। वेरी गुड। माफ कीजिएगा भाई जी। हमारे बेटे को मार के और तुम चैन से जी माँ, हमने कहा था ना हम काट देंगे सब्जी, क्या जरूरत थी? अब देखो। अरे कोई बात नहीं बेटा, सब तो घर में लगा ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माँ तुम्हें खरोंच भी आ जाती है ना, हमारी जान निकल जाती है। इधर आओ। मैं प्यार करती है। हाँ सिमी, हम फिर आ गए। हमने तुमसे पैसे नहीं मांगे, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम्हारा खाता ही बंद हो गया। पैसे गए भाड़ में, पहले ये बता कि हमारी लड़की कहाँ है? कहाँ की हमारी सिमी कहाँ है? कहाँ है लड़की? कहाँ है बता? अरे सटिया गई है क्या? सटिया गए। कहाँ की हमारी लड़की से? और इस बार हमारे पैसे नहीं मिले ना तो जान से मार दूंगा। संतोष हुआ क्या रे? बहुत मुश्किल से दीदार हुए रहते रे। हाँ, अरेस्ट करो तीनों को। इसलिए सिमी के मर्डर के लिए। साहब मैंने नहीं किया कोई मर्डर। मैं तो बस चल करने आया था। पकड़ो इसे। गलत कर रहे हो आप। मैं ऊपर से फोन करवाऊंगा साहब। सिमी देखना, हमको चोट लगा रे, हमारी पट्टी नहीं करेगी। हाँ? कहाँ थे तुम लोग? बोलो। साहब मेरठ गए थे दूसरे असाइनमेंट पे। आप चाहो तो लॉज की डिटेल चेक कर लो, जहां हम रुके हुए थे। लेकिन हमने उस लड़की को नहीं मारा साहब। अगर तूने नहीं मारा तो किसी और को मारने की सुपारी दी होगी तूने। बोल। अरे साहब आप खुद सोचो, मरा हुआ आदमी पैसे भी तो नहीं देता है ना।
जब तक इनकी कहानी क्रॉस चेक नहीं हो जाती इन्हें हवालात में ही रखना। साहब हमने कुछ नहीं कहा साहब। सर हॉस्पिटल से कॉल आया था, अनिल ठाकुर को होश आ गया है। सर सिमी को उनकी मदद करने के लिए जाने की क्या जरूरत थी सर? क्या हुआ भैया, आप ठीक हो? अगर वो नहीं गई होती तो सर आज जिंदा होती। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि राहुल के बाद तुम सिमी को बहुत ज्यादा फोन करने लगे थे। सर राहुल की मौत के बाद डिप्रेशन में थी सर वो। सर मैं राहुल का भी दोस्त था और सिमी का भी दोस्त था। दोस्ती का फर्ज निभा रहा था सर मैं। इतना चाहता था कि सिमी जल्दी से जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाए। तुम्हें क्या लगता है राहुल और सिमी को कौन मार सकता है? रोहित सर। रोहित ने मारा होगा सर। सर उसके चेहरे पे जो उस दिन नफरत थी ना सिमी को लेकर, मुझे आज भी याद है सर। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन तुम सबको देख लेंगे, बता रहे हैं। और तुम्हें राहुल और सिमी के रिश्ते से या उनके होने वाली शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी ना? कैसा सवाल है सर ये? एकदम सीधा सवाल है। तुम राहुल के दोस्त थे तो राहुल के लिए, सिमी के लिए तुम खुश थे ना? मेरा दोस्त सेटल होने जा रहा था, मैं खुश था सर उसके लिए। सर अब अनिल को जिस तरह देख रहे थे, आपको अनिल पे डाउट है? शर्मा तुम खुद सोचो और फिर मुझे बताओ, इन किडनैपर्स को कैसे पता कि सिमी एग्जैक्टली कब और कहाँ मिलेगी? अगर वो घर से उसका पीछा कर रहे होते तो रास्ते में कहीं भी उसे उठा सकते थे, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली पता था कि वो कहाँ है, कैसे। और इसके अलावा उन्हें सिमी की नेचर के बारे में भी पता था कि वो मदद करने के लिए जरूर आगे आएगी, इसलिए उन्होंने दर्द होने का नाटक किया। सिर्फ एक ही शख्स ऐसा था जिसे सब कुछ पता था कि सिमी उस समय कब और कहाँ है, अनिल ठाकुर। और देखा तुमने जब मैं उससे पूछताछ कर रहा था, जब मैंने उसे राहुल और सिमी के रिश्ते के बारे में पूछा तो कैसा शॉक हो गया था, जैसे मैंने बहुत गहरा सवाल पूछ लिया। इस अनिल ठाकुर की पूरी कुंडली निकालो। जी सर। और वो क्राइम सीन के डम डाटा और टायर के निशानों का क्या हुआ? सर टायर के निशानों से सिर्फ इतना पता चला है कि टायर काफ़ी पुराना था, घिस चुका था, खत्म होने की कगार पे था। और सर क्राइम स्पॉट हाईवे के काफ़ी करीब है, इसलिए पिछले 4 दिनों में वहाँ पे कई नंबर्स मिले, लेकिन कोई भी नंबर हमारे केस से कनेक्टेड नहीं है। मोंटी के बयानों को जब पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उसकी हर बात सही निकली। और जब रोहित पुलिस को मिला, पुलिस को लगा कि उनके हाथ कोई बहुत बड़ी लीड लगने वाली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 26 जनवरी को रोहित बाइक से मेरठ जा रहा था जब एक पीछे से ट्रक ने उसे टक्कर मारी और उसका एक्सीडेंट हो गया। और ये वाकया सीसीटीवी पर भी कैद हुआ था। उसे तुरंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। इसका मतलब ये है कि वो तब तक बेहोश था। तो 27 जनवरी को वो सिम्मी का अपहरण कैसे कर सकता था? एक और संभावना थी कि हो सकता है ये पूरा प्लान रोहित ने बनाया हो और ये किडनैपिंग होने से पहले वो शहर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो। तभी पुलिस को एक और चौंकाने वाली खबर मिली। पुलिस सिम्मी की बॉडी उसकी माँ सावित्री को हैंडओवर करना चाहती थी। वो खत्म हो जाए तभी जांच सही दिशा में आगे बढ़ पाएगी। सावित्री, सावित्री, तुमने ऐसे क्यों किया सावित्री? अरे हम थे ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आपकी बहन ने सुसाइड नहीं किया है, हमें लगता है कि उनका मर्डर हुआ है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा ये सब? हमको लगता है ये सब और राहुल के परिवार ने किया है साहब। उस दुलारी ने हमारी बहन पर हमला भी किया था बाजार में साहब। ये हमारी बहन के हाथ पे निशान और इनके चेहरे पे चोट के निशान, ये सब उसी वजह से है साहब। और वो दुलारी हमारी बहन को धमकी भी दे रही थी राहुल की मौत का बदला लेने का। सच बताओ, सावित्री की मौत की जिम्मेदार तुम हो ना? और सिमी का रेप और मर्डर तुम्ही ने किया है ना? हमने मारा है सिमी को, मार दिया हमने उस धक्केबाज को। आइए अरेस्ट कीजिए हमें। मेरा बच्चा, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा राहुल है, मेरे जिगर के टुकड़े को मार दिया। इस सिमी नौगिन ने मेरे जिगर के टुकड़े को मारा। मैंने इसको मार दिया, मैंने इसकी माँ को मार दिया, मैंने मारा। गिरफ्तार कर लो मुझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, गिरफ्तार कर लो। हमने मारा उसको, हमने राहुल को पढ़ाया, दिखाया, कामयाब बनाया और वो जिंदा खा गई उसको। हमने मार दिया उसको। जो करना है कर लो, करो गिरफ्तार। ले चलो सबको थाने।
राहुल मर्डर केस को सिहानी गेट पुलिस अपने थाने में ट्रांसफर कराने में सफल हो गई। सारी फाइल्स और डिटेल्स को देख के उन्हें एक बात तो समझ में आई कि कभी नगर पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने में बहुत ढिलाई बरती थी। जिस पत्थर से राहुल को मारा गया उस एविडेंस तक को ठीक से हैंडल नहीं किया गया था। खैर, कॉल एंड लोकेशन रिकॉर्ड से एक बात तो साबित हो गई थी कि सिम्मी ने राहुल को नहीं मारा और इसलिए उसे बेल मिल गई। अब सावित्री भी इस दुनिया में नहीं थी। पुलिस को इस बात का शक था कि उसका मर्डर सिम्मी की तरह हुआ है। एक बात और पुलिस को पता लगी कि सोने से पहले सावित्री सोने की दवाई लेती थी, स्लीपिंग पिल्स लेती थी। कुछ स्लीपिंग पिल्स उस बॉटल में से खाली थी और वो सोफे के नीचे मिली। गोलियों का बॉटल से बाहर गिरा होना, क्या इसका ये मतलब है कि किसी ने जबरदस्ती सावित्री के मुंह में वो गोलियां डाली थी उसे मारने के लिए? लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कम से कम 2 लोगों की जरूरत होती। पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी कि वो 2 लोग कौन थे। लेकिन इसी बीच में सिम्मी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। सर सिमी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, इसके मुताबिक उसकी मौत 29 तारीख के सुबह 10 और 2 बजे के बीच गला घोटने की वजह से हुई है। मतलब किडनैपिंग के 2 दिन बाद, और मारने से पहले भी उसके साथ रेप किया गया। लेकिन सर चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी बॉडी में से जो सीमन सैंपल मिला था उसका डीएनए 25% सिमी के डीएनए से मैच करता है। क्या 25% मैच करता है? इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि सिमी का रेप और मर्डर उसी के ही किसी रिश्तेदार ने किया है। और सर सिमी का सिर्फ एक रिश्तेदार है, उसका महेंद्र मामा, और उसके 2 बेटे लखन और किशन। और कोई बात नहीं, थाने चलो, वहीं देते हैं तुम्हें मृत्यु प्रमाण पत्र। यह है उस सीमेन सैंपल की डीएनए रिपोर्ट जो हमें उस जगह मिला जहां सिमी का रेप हुआ था। और तीसरा, ये तेरे लंबे बाल हमें उस रस्सी पर मिले जहां तुमने अपनी बुआ सावित्री को लटकाया था। इतने सारे सबूतों के बावजूद कौन सा ऐसा वकील है जो तुम्हें बचा लेगा? बोलो। नमस्ते बुआ। बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। नाम हो जाएगा। हमारी सब एक ही प्रॉब्लम थी सर, सिमी। और तब अनिल ठाकुर, जो कि हमें काफ़ी समय से जानता था, उसने हमें कांटेक्ट किया और हमें एक ऐसा ऑफर दिया जिसके चलते हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाती सर। सिम्मी को मारने का 1 लाख दूंगा तुम दोनों को। पर क्यों? सिम्मी को क्यों मारना चाहता है? क्योंकि उसे लगता है कि राहुल को मैंने मारा है। तो क्या सच में तूने उसे मारा है? हम ना उससे बहुत प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस है उसके लिए। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि उसे भाभी कहकर बोलो। चल उसका भी एक वीडियो बनाते हैं साथ में। चल अरे हम कह रहे हैं चुप हो जा, वरना तू संत बनने का नाटक क्यों कर रहा है? सब जानते हैं कि कितना बड़ा कमीना है तू लड़कियों का यूज करता है और उन्हें छोड़ देता है, उसके बाद मैं उन्हें अपना कंधा देता हूँ रोने के लिए, और उसके बाद मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और तू डिट्टो सेम चीज करता है। भूल गया अपनी डील तू? देख, वो सब ना मेरा अतीत था, समझ रहा? चल ठीक है, एक बार अपनी पुरानी दोस्ती की खातिर एक बार सोच। तो मैंने बोला ना। तू क्या कैसे बोल? फिर मैंने एविडेंस के साथ भी छेड़खानी कर दी, उस पत्थर को टच करके जिस पे पहले से मेरे फिंगरप्रिंट्स मौजूद थे, ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो। पर जब ये सिम्मी जमानत पे बाहर आई ना, तरह तरह के सवाल करने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उस दिन मैं राहुल से मिलने गया हूँ। तो तुझे लग रहा है कि वो पुलिस के पास जाएगी? हाँ, तो बताओ, करोगे मेरा ही काम? तेरा एडवांस 25,000 है, बाकी काम होने के बाद। ट्रैप में फंसाया, उसका रेप और मर्डर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने राज को राज रखना चाहता था कि उसने राहुल का मर्डर किया था। सबूत के नाम पे पुलिस के पास सिर्फ बयान थे लखन और किशन के कि राहुल का मर्डर अनिल ने किया था। इसलिए पुलिस ने सिम्मी के रेप और मर्डर केस में सबूत जुटाए, केस को मजबूत बनाया, जिसका नतीजा था अनिल को
आजीवन कारावास मिला। अपने बच्चों पर भरोसा करना बहुत जरूरी है, ये उन्हें कॉन्फिडेंस देता है, पर वहीं अपने बच्चों पर नजर रखना भी जरूरी है, ये उनकी बेहतर भविष्य की संरचना करता है। तो चलिए, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहियाब लेती हूँ आपसे विदा। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार। जय हिंद।